आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12 चैप्टर नंबर 12 के जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उनकी। इसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज के वीडियोस तो आपके चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 3 मार्क्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उन आने वाले क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द कास्ट ऑफ द फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है क्या ना, एरिया है। जैसे हमारे घरों में भी हमने देखा कि एक सर्कुलर एरिया होगा, बगीचा टाइप हो गया और उसके आसपास हमको तार फेंसिंग करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, तार ही लगाना है। वो तार लगाना है तो उसके साथ क्या दे रखा है, एट द कॉस्ट ऑफ 24 रुपये पर मिनट है ना, मीटर इन रुपीज 5280 रुपीज। मतलब आपको ये बता रखा है कि 1 मीटर का आपको 24 रुपये के हिसाब से पैसा देना है। और वो पैसा आपने कितना दे दिया, उसको कितना दिया है, 5280 रुपये दे दिए। और जो है आगे क्या दे रखा है, द फील्ड एड टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 0.5। अब क्या करा है, ये तो हमने तार का पैसा दिया। अब वो तार जो लगा रहा है वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि पर मीटर के हिसाब से कितना पैसा लेगा, वो 50 पैसा। मतलब आधा 1 मीटर उसको यदि वहां से वहां तक तार लगाना है तो उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको 50 पैसा उसकी मजदूरी देनी। अब मजदूरी यदि 50 रुपये देना है, 50 पैसा पर मीटर के हिसाब से देना है, तो आपको बताना है कि उस फील्ड के आसपास जो लगाने वाला तार है वो कितने पैसे में आप वहां पर लगा सकते हो। ठीक है, एरिया का जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। ठीक, क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर देखो, पहली बात तो क्या है कि लेंथ ऑफ द फेंस, जो अपन फेंसिंग कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या होगी उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा, लेंथ ऑफ, ठीक है, किस में आएगी ये, मीटर में। अब ये कैसे निकालेंगे कि कितनी लंबाई उसकी थी, ये निकालने का बहुत अच्छा तरीका, क्या तरीका है, क्योंकि हम कितने पैसे दे चुके उसको, 5280 रुपये दिए हमने, काय के टोटल उस गोले वाले चक्कर वाले पोर्शन जो है आपका सर्कुलर एरिया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग उसको कितने पैसे दे चुके हैं, 5280 रुपये। किसके, तार के। तो तार के यदि इतने पैसे दिए हैं तो कितने मीटर ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 5280 में कितने पर मीटर के हिसाब से पैसे ले रहा हो, 24 रुपये के हिसाब से। तो वो जाएगा आपका 5280 डिवाइड बाय 24, जिससे ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने मीटर वो था। ओके, तो जब सबसे पहले मीटर निकाली क्या आ रहा है, चलिए जैसा आपने निकाला अभी क्या आएगा, इसको सोल्व किया तो आपने 220 मीटर। मतलब वो जो पूरा गोल वाला एरिया है ये ऐसा करके होगा, वो कितना हो गया, 220 मीटर। अभी 220 मीटर इस जो सर्कुलर पाथ है उसका क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सरकमफेरेंस कहते हैं। तो बताइए, देन सरकमफेरेंस ऑफ फील्ड कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। ये कितना आ जाएगा, 220, 222/7 आर निकल जाएगा ऐसे। कैसे निकलेगा, काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 10, फिर से काटेंगे 5 का इंटू इसमें आर इक्वल हो गया 7 इंटू 5, मतलब हो गया 35 मीटर। क्या निकली है, रेडियस। जब ये रेडियस निकल गई कितनी आई, 35, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कितना होगा, और एरिया में किस हिसाब से उसको मजदूरी दे रहे हैं हम लोग, वो जो तार लगाने के पैसे कितने दे देंगे वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 से काटेंगे 5 और ये हो जाएगा 110 इंटू 35, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 3850। कंफर्म है, लिख दूं, 3850। अब ये तो अपना एरिया निकल गया कि इतना एरिया इसका होगा।
अब इस एरिया के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, वो जो तार लगा रहा है उसको कितने पैसे दे रहे हैं हम लोग, 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से। तो हमको तो टोटल कितने मीटर एरिया को क्या करना है, कवर अप करवाना है। तो इतने एरिया को यदि कवर अप कराएंगे तो उसको कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लग्ड फील्ड क्या हो जाएगा 3850, इसमें किसका इंटू करेंगे 0.50 करिए, तो टोटल पैसे निकल जाएंगे। कितने पैसे होंगे, कितने मल्टीप्लाई आ रहा है, कितना आया आप बताइए, 1925। तो हमको टोटल पैसा आ जाएगा, इसमें कितना पैसा देना पड़ेगा उसको, खर्च पूरा 1925 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत के इसको देना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लायक है, अच्छा है। इसके अंदर क्या दे रखा है, द रेडियाई ऑफ अ 2 सर्कल। रेडियस को रेडियाई इसलिए बोला कि जब 2 सर्कल होते हैं तो उनकी जो रेडियस होगी उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। एक की 19 सेंटीमीटर, एक की 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल। वो ये बोल रहा है कि एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, इन दोनों की सर्कल का जो सर्कमफेरेंस का सम होगा वो बड़े वाले की, ये पहले की ये दूसरे की, दोनों से बनेगा एक नया सर्कल। तो इसकी सर्कमफेरेंस इसकी सर्कमफेरेंस का सम जो होगा इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर है। तो सबसे पहली चीज क्या याद होना चाहिए, सी मतलब सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, ये याद होगी तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ये याद होना चाहिए। तो इसमें लिखे हम लोग लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल R1 इक्वल हमने लिखा 19 एंड R2 इज इक्वल टू अपन ने लिया 9 एंड रेडियस ऑफ अदर सर्कल उसको क्या ले लिया हमने, R ले लिया। अब जब हमने R ले लिया देन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सम ऑफ, ये सर्कमफेरेंस क्या लिख सकते हैं इसको, सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अदर सर्कल। हाँ मैं बताता हूँ, देखो उसको किस लिखिए, अदर सर्कल। अब ये सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल मतलब पहला सर्कल C1, दूसरा कितना हो गया C2, वो किसके बराबर हो गया, C के बराबर, जैसा हमने यहाँ बनाया था, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे 2 पाई R1, यहाँ लिखेंगे 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। इसमें से 2 पाई को कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ हो गया 2 पाई R, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कैपिटल R। R1 कितना है 19 प्लस 9 इज इक्वल टू R, कितना हो जाएगा ये 29 होगा 28। तो इस तरह से हमारी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जैसा फर्स्ट वाला किया था सेकंड वाला किया था तो वैसा का वैसे ही। उसमें क्या निकालना था, सर्कमफेरेंस, इसमें क्या निकालना है, एरिया। इसमें क्या कह रहा है कि 2 सर्कल है, दोनों के एरिया जो है, मतलब एक सर्कल ये हो गया, इसका एरिया प्लस इसके A1 ले लो, इसको A2 ले लो, वो दोनों मिलके क्या करेंगे, किसके बराबर है, एक बड़े वाले एरिया। इसकी रेडियस को R1 लेंगे, इसको R2 लेंगे और इसको R, बस बराबर कर देंगे। अब सबसे पहले चाहिए क्या, एरिया, क्या होता फॉर्मूला पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। याद कर रखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब अपन करते जाएंगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग तो जी याद हो जाएगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आए, क्या लिखे,
लेट द रेडियस, है ना, ऑफ फर्स्ट सर्कल बी, फर्स्ट सर्कल कितनी दे रखी है, R1 8 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड अदर सर्कल बी आर। ठीक है, एक की R1 ले ली, एक की R2 ले ली, जो नया बनेगा उसकी रेडियस कितनी ले ली हमने, R। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अदर सर्कल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होता है, क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर पाई R स्क्वायर। पाई पाई बाहर निकालो, अंदर बचेगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर पाई R स्क्वायर। पाई पाई कैंसर, बचेगा कौन, R1 R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 100 इक्वल R स्क्वायर। तो R बराबर हो जाएगा √100। तो R की वैल्यू हो जाएगी ±10, बट हम R पॉजिटिव लेते हैं तो R इज इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो आपकी एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है, इसके अंदर क्या दे रखा है कि कार के पहिए, क्योंकि पहिए से ही कार चलती है, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे कार क्या होगी, आगे की ओर बढ़ेगी। तो उसमें कार के जो पहिया है, व्हील है, उसकी डायमीटर दे रखी है। डायमीटर कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर। तो इससे इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, होगी 40 सेंटीमीटर। चलो ये निकाल ली, मतलब एक लाइन से हमारे पास इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखा, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस इट डज ईच व्हाइल मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 66 है ना, किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि 10 मिनट के में उसका पहिया कितने चक्कर लगाएगा, चारों पहिए ना लगाएंगे साथ साथ ही, तो वो कितने चक्कर लगाएगा, कितने में, 10 मिनट में, जबकि वहां पर उसकी कार की स्पीड कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी पहिया होता है, ये इस तरह का पहिया होता है, इस पहिए की सरकमफेरेंस क्या होगी, मालूम पड़ा कि इस पे एक निशान बनाया अपन ने, और ये जगह है, इस जगह पे इससे ये रोड है ना, इस रोड पे इसको घुमाना चालू किया तो ये यहाँ से जैसे घुमा तो मालूम पड़ा ये यहाँ तक आते थे, ये निशान आपका पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो उसकी ये सरकमफेरेंस कहलाएगी, मतलब उसकी लंबाई, है ना। जैसे ये चौक है, इस पे एक निशान हमने बना दिया और इसको, या एक काम करो, एक इसको बीच में से काट दो और उसको लंबा कर दो, तो जो लंबा करेंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी सरकमफेरेंस कहलाएगी। या लेंथ ऑफ द, वो जो भी डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करेगा वही उसकी सरकमफेरेंस का काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस। तो बताइए, सरकमफेरेंस ऑफ पहिया, व्हील। चलो, सरकमफेरेंस ऑफ व्हील कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, 222/7, r की जगह लिखे 40, आई थिंक ये होना चाहिए। तो कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1760 डिवाइड बाई 7, ये गाय में आ गया सेंटीमीटर में। अब जो हमको क्या करना है, 10 मिनट में वो कितने चक्कर चला, कौन, पहिया, और वो कार कितना मूव करेगी, ये दोनों एक दूसरे से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो है कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे वो आपके लिए निकल जाएगी। सबसे पहले हमारी जो स्पीड ऑफ कार निकाल लेते हैं हम लोग। बताइए, स्पीड ऑफ कार कितनी रखी है,
66 किलोमीटर। स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर उसको काय में चेंज कर दो हम, क्योंकि हमको हमारे पास क्या दे रखा है पूरा सेंटीमीटर में ना, तो इसको सेंटीमीटर तक आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर में मतलब कितने होते हैं, 1 मीटर जो है किलोमीटर से अपन को सेंटीमीटर में चेंज करना है। लिख दो 10,000। ठीक है, तो मैंने लिखा 66 इंटू 1 2 3 4। देखो 4 आएगा कि 6 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। और देखो आवर्स में चेंज करना है, काय में चेंज करना है, आवर्स में। आवर्स में चेंज कर को काय में चेंज करना है, मिनट में। तो सुबह 60 मिनट कर दो, ये 0 से 0 कैंसिल। और देखो कौन कट रहा है, 6 से 11, ये हो गया आपका 11। और कितनी जीरो लग जाएगी, 4 जीरो लग जाएगी। 1 2 3 4 काय में चेंज हो गया, ये सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज हो गया। चलो भाई, मतलब 1 मिनट में कार इतने बार मूव करेगी, कितनी बार, 1 मिनट में। तो कितने मिनट की बात करें, 10 मिनट मतलब 10 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब 10 मिनट के अंदर जो कार की स्पीड होगी वो इतनी हो जाएगी। अब नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालना अपने को, क्या निकालेंगे आप, नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, उसकी सरकमफेरेंस कितनी थी, 1760। अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में 7। और ये स्पीड कितनी थी उसकी, ये 10 मिनट में स्पीड कितनी हो गई, अपॉन में कौन आएगा, 1760 डिवाइड बाय 7। 1 0 से 0 कैंसर, 1 1 0 0 0 0 4 0 इंटू 7 डिवाइड बाय 1760। करी क्या आ रहा है, काटो इसको, क्या आ रहा है और बताइए। देखिए आप लोगों ने जो निकाला उसके अकॉर्डिंग क्या करा आपने, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल किया, 7 को ऊपर ले गए, 11 से इसको काटा तो 16 आ जाएगा, 11 से इसको काटेंगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 आएगा, 2 से डिवाइड किया तो 5000 हो जाएगा। फिर 8 से डायरेक्टली डिवाइड किया तो 625 का इंटू किसके साथ किया, 7 के साथ किया तो 4375। तो नंबर ऑफ टोटल कितने चक्कर घूमेगा 10 मिनट में हो, 4375 चक्कर घूमेगा। कौन, पहिया। पहिया कितने चक्कर घूमेगा, 4375 किलोमीटर, 4375 टाइम। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आगे देखिए, आगे यदि चले हम लोग, बहुत सरल क्वेश्चंस भी है, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके आते जाते हैं। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहां पर आर दे रखा है वो थीटा दे रखा है। तो यू नो वेरी वेल, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 360 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की जगह पर 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, ये दोनों खत्म। अब क्या बचा, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया सेक्टर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके बाय। अब एक और देख लेते हैं। हाँ 3 मार्क्स में आ सकता है, क्या दिक्कत है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।